सभी को जय हिंद। आप सबको स्वागत है अपने वीडियो में। आज मैं एक इम्पोर्टेंट कोर्ट जजमेंट जो कि कैप सर्टिफिकेट नीट जो कैप की जो रिजर्वेशन है फॉर द पर्पस ऑफ नीट तेलंगाना स्टेट के लिए लागू है, उसने एक कोर्ट जजमेंट दिया। वो जजमेंट तो लगभग 23 पन्ने की जजमेंट है। उसको विस्तार रूप से इस वीडियो में मैं बता दूंगा। सभी ये वीडियो में 3 चीज़ बताऊंगा जो अपने लिए काम के हैं। 23 पेज का जजमेंट है। नंबर 1, उस कोर्ट में रिट पिटीशन कौन फाइल किया, किस बेनिफिट के लिए फायदा किया, कोर्ट में फाइल किया, और कोर्ट में वाद प्रतिवाद क्या चला जो गवर्नमेंट और पिटिशनर का बीच में। अंत में कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। वीडियो में जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरा देखें। जो तेलंगाना नॉन तेलंगाना सभी जवान देखें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो 2024 में बीएसएफ रिटायर्ड बीएसएफ सोल्जर की एक बच्ची है जिसका नाम है वंगाला विष्णुप्रिया नाम की एक बच्चे और कुछ लोगों ने मिलकर कोर्ट में पिटीशन दिया गया है। जो कैप कोटा में जो रिजर्वेशन जो मिल रहा है तेलंगाना नीट एडमिशन में, एमबीबीएस सीट्स के लिए एडमिशन में, वो ओनली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ही दिया जा रहा है। उस रिजर्वेशन हमको नहीं हमको भी चाहिए, क्योंकि हम भी, हमारा पिताजी, हमारा जो पेरेंट्स है उसी किस्म की हार्ड ड्यूटी कर रहे हैं। जो आर्टिकल 14 के मुताबिक हम भी आर्मड फोर्सेस ऑफ यूनियन में आते हैं। जब उनके लिए लागू है तो हमारे लिए लागू नहीं, क्यों नहीं है। और होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 18 मार्च 2011 को और 23 नवंबर 2012 को बताया गया है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को जो बेनिफिट्स दिया जा रहा है वो बेनिफिट्स पैरामिलिट्री फोर्स जवानों के लिए और उनका बच्चों के लिए भी दिया जाए। पिटीशन में इस कंडीशन के मुताबिक, इस कंडीशंस मेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये कंटेंट्स को लेके वो बोला है कि मुझे भी कैप कोटा रिजर्वेशन दिया जाए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बराबर। ये है तेलंगाना स्टेट का है, ये ध्यान में रखें। ओनली तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट में दिया गया और ये पिटीशन दाखिल किया है, ये तेलंगाना के बच्चों के लिए है। इसमें जो एग्जामिन चला था, जो पिटिशनर कोर्ट में जो पार्टी, 2 पार्टी होते हैं, एक पिटिशनर होते हैं, एक रेस्पोंडेंट्स होते हैं, अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। जो अपोजिशन पार्टी की जो वकील्स ने जब इस केस को डिफेंड करने का प्रयत्न किया था, उन्होंने ये बताया है, इस केस की बैकग्राउंड बताया। सबसे पहले ये बताया है, ये जो बच्ची है, जो विष्णुप्रिया नाम की बच्ची है, 2022 में भी एक कोर्ट, 2022-23 नीट में, एक मिनट प्लीज रिचेक करता हूँ। 2022-23 नीट एग्जामिनेशन, नीट टेस्ट में अपेयर हुआ था। उस समय इस बच्ची को 400 समथिंग मार्क आया था, 455 मार्क्स आया था। 2022-23 नीट काउंसलिंग के दौरान इस बच्ची ने एक रिट पिटीशन दाखिल किया गया है हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में, रिट पिटीशन नंबर 41918 ऑफ 2022। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में ये कोर्ट केस दाखिल किया जिसमें वो बच्ची मांगी थी मुझे 1% कोटा में मुझे भी कंसिडर किया जाए कैप कोटा में। मैं बीएसएफ की बच्ची हूँ, बीएसएफ जवान की लड़की हूँ, बेटी हूँ, मुझे भी दिया जाए। उस समय क्या है, कोर्ट ने उस बच्ची की फेवर में जजमेंट दिया गया 2022-23 में, और 2022 नवंबर में उस रिट पिटीशन क्लोज भी हो गया था। क्लोज होने के बावजूद
उसको कंसिडर किया। कंसिडर करने का बावजूद भी उस कोटा में भी उसको सीट नहीं मिला है, क्योंकि उस बच्ची का मार्क्स कैट कोटा में देने से भी कम है। ठीक है, ये है 2022 की बात। ये बच्ची दोबारा 2025 में टेस्ट दिया, कंटिन्यूस दे रही है। 24 में दिया था, 2022 23 में दिया था। 2024 में इसको ये बेनिफिट नहीं दिया और बताया कि बोला भाई तुमको ये चीज़ लागू नहीं है, जो कैप कोटा है आर्मी एयरफोर्स डिफेंस के लिए लागू है। इन्होंने और एक चीज़ बताया, तेलंगाना में 2017 में एक रूल्स फ्रेम किया गया है। उस रूल्स में जो कैप कैटेगरी की जो रूल्स उन्होंने फ्रेम किया गया है, 1% कैप कोटा में जो रूल्स तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा फ्रेम किया गया है, उसके मुताबिक वो ओनली आर्मी एयरफोर्स डिफेंस के लिए ही लागू है। और उसमें ये बताया है, इस बीच में उन्होंने और एक कोर्ट जजमेंट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2024 अगस्त में जजमेंट दिया गया था। ये जो कैप कोटा की बेनिफिट है नीट एडमिशन में बीएसएफ और सीआरपीएफ को भी देने के लिए एक जजमेंट दिया गया था। तुम्मला सुप्रिया वर्सेस नेशनल मेडिकल कमीशन एक कोर्ट केस फाइल हुआ था और अदर्स के बीच में एक केस फाइल हुआ था। आंध्र प्रदेश में ये बेनिफिट्स बीएसएफ सीआरपीएफ को दे रहे हैं, तो हमारा तेलंगाना हाईकोर्ट क्यों नहीं देगी? उसी को सिमिलरली कंसिडर करते हुए हमको भी देने के लिए पिटिशनर की वाद प्रवाद, उनकी वकीलों का बीच में वाद प्रतिवाद चला था। ये चल रहा है। इसने जो रेस्पोंडेंट्स की जो अपोजिशन पार्टी, एक पिटिशनर है, अपोजिशन पार्टी रेस्पोंडेंट्स बोलते हैं, इन्होंने जब ये बताया कि जो आंध्र प्रदेश स्टेट ने दिया है वो क्या है, पिटिशनर को एज ए असिस्टेंस रूप में दिया है, लेकिन प्रिंसिपल लॉ कहीं भी मेंशन नहीं है। उन्होंने बोला जो ये कंसेशन जो दिया गया है एज ए कंसेशन रूप में दिया गया है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है। उसको देख के तेलंगाना कैप कोटा में 1% मांगना उचित नहीं है, नंबर 2। और ये बोला 2022 में तो इस बच्ची को तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था, लेकिन क्या है, हमने कुछ रूल्स चेंज किया गया है 2022 के बाद में, इसलिए ये कैप की बेनिफिट हम दे नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं, ये जो गवर्न करता है, सेपरेट रूल्स को गवर्न करते हैं, इसलिए हम दे नहीं सकते हैं। इसके अलावा 25 फरवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। उसमें यह बताया है कि अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिजर्वेशन देना है तो गवर्नमेंट दे सकती है, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्या है, रिजर्वेशन देते वक्त हमारे लिए जो फिक्स किया गया रिजर्वेशन कैटेगरी किसी भी चीज़ में, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर में हमको किसी भी चीज़ में रिजर्वेशन फिक्स किया गया है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन देना है तो एडिशनली पैरामिलिट्री फोर्सेस को दे सकता है। पैरामिलिट्री इसलिए क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस पर्सन्स दोनों एक नहीं है। कोर्ट में ये वाद प्रतिवाद चला था। इसके अलावा उन्होंने जो डिफेंड करने वाला ये बताया है और एक कारण बताया है। उन्होंने बोला है कि आर्मी एयरफोर्स नेवी में 17 से 21 साल के बीच में ज्वाइन होते हैं। वो क्या है, 5 से 20 साल 15-20 साल सर्विस करने के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। उनको परमानेंट नौकरी में नहीं रखा जाता है, उनको कंपल्सरीली रिटेन भेजते हैं। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऐसा नहीं है। वो एक बार किसी फोर्स में भर्ती होता है तो वो 60 साल तक नौकरी कर सकता है। इसलिए क्या है, दोनों को एक ही लाइन में कंसिडर नहीं किया जाए। आर्मी एयरफोर्स नेवी को सेपरेट कंसिडर किया जाए और पैरामिलिट्री को सेपरेट कंसिडर किया जाए। जो 35-40 साल में रिटायर होते हैं उनको जीने के लिए, उनका रिटायरमेंट लाइफ को देखते हुए उनको एक्स सर्विसमैन कोटा दिया गया। शॉर्ट टर्म में ये लोग आ जाते हैं, कम उम्र में आते हैं।
उनकी जो हार्डशिप को देखते हुए एक्स सर्विसमैन कोटा दिया गया है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो 60 साल तक अगर करना चाहता है तो 60 साल तक वो लोग नौकरी कर सकते हैं। इसलिए क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस इस 1% जो डिफेंस पर्सन्स के लिए जो फिक्स किया गया है, उस 1% कोटा में रिजर्वेशन मांगना उचित नहीं है। इसमें दो चीज क्लियर हो गया। एक हो गया पिटिशनर ने क्या बताया और अपोजिशन पार्टी ने क्या बताया। पिटिशनर ने तो बता दिया, बोला भाई हम भी ऐसा हार्ड वर्क ड्यूटी करते हैं, हमारे लिए 23 नवंबर 2012 की एक MHA द्वारा दिया गया, हमको इक्वली करे, हमारा ड्यूटीज बराबर है, हम उनसे ज़्यादा जो हार्ड ड्यूटी करते हैं हम उसके बराबर क्यों नहीं देते हैं, इसलिए हमको क्या कर रहे हैं। पिटिशनर ने जो कोर्ट में प्ली दिया, जो रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट के ऊपर वाद विवाद जो हुआ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले से मैं वो बोल रहा हूँ, ये दोनों को कंसिडर किया ऑनरेबल जज ने। वो कंसिडर करके फाइनली एक कंक्लूजन में लेके आया। ये दोनों का वाद प्रतिवाद जब जज ऑनरेबल जज के सामने आया, जज ने कुछ चीज एग्जामिन किया और उसमें ये बताया है, सिमिलर ड्यूटीज आप कर रहे हो, सिमिलर बेनिफिट्स, सिमिलर टाइप ऑफ ड्यूटीज अलग है, सिमिलर कैटेगरी सिवियर है। इसको देखते हुए जो उसके लिए वेलफेयर जो कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी रूल्स में मिल रहा है उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इसलिए क्या है, बोथ आर नॉट इक्वल। इसमें क्या है, कुछ डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से उनकी बराबर बेनिफिट्स मांगना, 1% कोटा में आप भी रिजर्वेशन मांगना उचित नहीं है। कुछ चीज़ों में किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी बराबर दे सकती है, जैसा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, या और कुछ बेनिफिट्स अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट अगर दे सकती है, वो कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर दे सकती है। उसको सिमिलरली लेके कोर्ट में पिटिशन, ये भी 1% कोटा जो CAF कैप कोटा डिफेंस पर्सन्स के लिए जो दिया गया है, उसमें से पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सन्स रिजर्वेशन मांगना अप्रोप्रिएट नहीं है। नंबर 1 कोर्ट ने ये बताया है। नंबर 2 क्या है, कंक्लूजन यही है, दोनों को सुना, फाइनली ये बताया है, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर फ्रेम्ड विथ सेपरेट रूल्स, सेपरेट एक्ट एंड रूल्स। इसलिए क्या है, जो पिटिशनर ने जो पिटिशन दाखिल किया 1% कोटा कैप कैटेगरी से जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए मिल रहा है, वो ये पैरामिलिट्री के लिए भी देना उचित नहीं है। इसलिए इस केस को डिसमिस कर दिया गया है। कंक्लूजन फाइनली यही है कि कैप कोटा का बेनिफिट MBBS में नीट एडमिशन में पैरामिलिट्री सोल्जर्स को, उनको बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। जय हिंद। प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट।